हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। मैं मनीष के पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स स्टडी करेंगे। क्लास 9th पॉलिनोमियल, इसमें 9th 10th दोनों हम कवर करेंगे क्योंकि 9th में भी पॉलिनोमियल पढ़ना है और 10th में भी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? बहुपद। हिंदी की राइटिंग तो मेरी माशाअल्लाह है और इंग्लिश वाला सुहान अल्लाह। तो पहले तो होता क्या है पॉलिनोमियल? बहुपद। हिंदी में देखो नाम से ही पता चले, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म्स, पद बहुत सारे पद जिसमें हो, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, उसे क्या बोलते हैं? हमें बहुपद। इसी तरह पॉलिनोमियल, पॉली शब्द का अर्थ क्या होता है? पॉली मतलब क्या होता है? मेनी, बहुत सारे। ठीक, क्या होता है? मेनी, बहुत सारे। और नोमियल्स मतलब क्या होता है? टर्म्स, जिसमें मेनी टर्म्स हो, बहुत सारे टर्म्स हो, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो चलो डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल का? दोज टाइप्स ऑफ algebraic expression, those types of algebraic expression having one or more than one express terms in which डिग्री के जगह पे हम पावर या एक्सपोनेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। क्या है? दोज टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्लास 8th में कवर किए हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो। ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल, जैसे x + 4, x² + x + 6, x + y, √x + 3, x⁻⁴ + 2। ये सारे क्या है? ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में नहीं आएंगे। वो सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दोज टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर देन वन टर्म, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो, इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जो एक्सपोनेंट जो होता होगा वेरिएबल का, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर। जो वेरिएबल का जो पावर होगा, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल x² + x + 1। इसमें क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? ये x का पावर, इसमें 2, इसमें x का पावर 1। तो इस ये क्या है? होल नंबर है। तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। इसमें ये 5x³ + 6x² + 7x + 9, ये क्या हमारा पॉलिनोमियल है। कैसे? x की पावर क्या है? 3, होल नंबर। x की पावर 2 क्या है? होल नंबर। x की पावर 1 क्या है? होल नंबर। तो वेरिएबल के पावर क्या है? होल नंबर होने चाहिए। ये क्या है हमारा? ये सारे x जो है ये क्या हमारा? वेरिएबल है। और ये जो x के जो इनटू में होता है, x के आगे लगा होता है 6x, 5x, 7x, ये क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट। और जो लास्ट में जो नंबर होता है इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें क्या देना, और इसे क्या बोलते हैं? ये जो है इसको एक्सपोनेंट या पावर। हमें सिर्फ x के पावर को ध्यान रखना है कि ये क्या होल नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, √x
प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? रूट एक्स मतलब क्या होगा? एक्स की पावर 1/2 प्लस 3। तो 1/2 जो यहाँ पे है ये क्या है? होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6, तो 1/2 होल नंबर नहीं, तो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स की पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक्स की पावर क्या आ गया हमारा? -3। -3 होल नंबर में होता है तो नेगेटिव तो होल नंबर होता है नहीं, होल नंबर क्या 0 से स्टार्ट होता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? इसी तरह अगला एग्जांपल लेते हैं, 1/x प्लस 5x प्लस 2, 5x स्क्वायर लिख देता हूं। तो यहाँ पे तो x की पावर होल नंबर है, पर 1/x में अगर देखेंगे तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर, एक सेकंड, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं ये समझ गया ना? वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो, और क्या है? वेरिएबल के पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। चलो फिर से एग्जांपल बढ़िया से देखते हैं। पहले इसको इरेज कर देता हूं मैं, वो देना। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x की पावर 2/3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, √3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 5√x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। उसके बाद x की पावर -3 प्लस 2x प्लस 4, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, फिर -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये सारे पॉलिनोमियल्स मैंने लिया है। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है। ये सारे क्या हमने लिए? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिया है। इसमें देखना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? x की पावर 2/3 और x की पावर 2। सिर्फ हमें क्या देखना है? पावर वाले देखना है, एक्सपोनेंट को देखना, और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 2/3। ये क्या है? 2/3। तो 2/3 होल नंबर होता है? 2/3 होल नंबर नहीं होता है। क्यों? होल नंबर हमारा क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4। ये इसमें नेगेटिव वाला नहीं आएगा, -1 -2 नहीं होगा, डिवाइड वाला नहीं आएगा, 1/2 2/3 5/3 जो डिवाइड में होगा वो नहीं होगा, रूट वाला नहीं होगा, √1 सॉरी √2 √3, ये सारे होल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये सारे पावर में दिखते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये देखते हैं, इसमें क्या? √3x²। तो ये रूट देख के कंफ्यूज नहीं होना कि रूट लगाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं। हमें 3 में रूट से मतलब नहीं, हमें किसका देखना है? सिर्फ वेरिएबल का। किसका देखना है? वेरिएबल का, इसको देखना है। तो इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें देखना है √x है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें तो x पावर 2 है तो ठीक है चलेगा, लेकिन √x देखना है। तो √x का मतलब क्या होता है? रूट मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2। तो ये क्या हो गया? ये है होल नंबर, x की पावर 1/2 होल नंबर है, तो x की पावर 1/2 होल नंबर नहीं है। क्यों? ये जो डिवाइड वाला जो होता है p/q के टर्म में, ये होल नंबर नहीं होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल था। इसमें देते, इसमें x की पावर क्या आ गया? -3, फिर से माइनस वाला आ गया, तो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में माइनस नहीं आता है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। x², चलो ठीक है, पावर 2 है, होल नंबर है। ये फिर से 1/x है, तो इसको ऊपर ले जाते x की पावर -1 हो जाएगा, तो माइनस में आ गया, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 3x², 4x और 5, x की पावर 2, x की पावर
1, यहाँ पे फिर -3 है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं मत होना, ये क्या हमारा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से मतलब सिर्फ x का पावर देखना है। यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें माइनस लगा उससे मतलब नहीं है, हमें क्या पावर देखना है। ठीक है, जैसे कि -x² होगा तो उससे कोई मतलब नहीं, x की पावर तो 2 है, माइनस का है यहाँ पे, -x² + 5x + 2 मैंने लिख दिया, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों है, ये माइनस से मतलब नहीं, x की पावर में माइनस नहीं होनी चाहिए, यही होता है x की पावर। इसी को अगर मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ, x की पावर -2 + 5x और +3, ये अगर होता तो ये वाले पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों, क्योंकि पावर में -2 आ गया। समझ गए अच्छे से, सिर्फ x के पावर में देखना हमें, x का जो पावर है वो माइनस में नहीं होने चाहिए, डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 1x अगर नीचे है, x जैसे 3/x है, 4/x है, a/x, x अगर नीचे है, ठीक, चाहे 3/x², 4/x², x³ कुछ भी, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, x रूट में हो, √x हो, √x हो, तो ये सभी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, प्राइम नंबर आ जाएगा, सॉरी रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन समझ गए कि पॉलिनोमियल सबसे पहला हमारा क्या था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसमें एक्सरसाइज 2.1 9th क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम देखेंगे। फिर से आप लोग भी करना, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी समझ आना चाहिए, समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज हिंदी में बता रहा हूं, सिर्फ लिख इंग्लिश में रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा एक चीज, जैसे कोई भी मैं पॉलिनोमियल लिखा 5x³ 4x² 6x + 1, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये इससे पहले भी बताया, जो x का इनटू में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन सा होता है, कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ये कौन सा होगा, ये x के इनटू में 5, ये 4, ये 6, ये सारे क्या है, कोफिशिएंट, ये x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट। ये जो 1 है इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट, और इसको क्या बोलेंगे हम, पावर या एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये चीज समझ आया। अब आते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिखा x² + 2x + 3, इतना ही छोड़ दिया, चलो ठीक। तो इसमें कितने वेरिएबल, वेरिएबल में ABCD XYZ कितने हैं, सिर्फ x है, नंबर के अलावा कितने हैं, सिर्फ x है, तो एक ही है ना, सिर्फ x है, इसको Px है, पॉलिनोमियल इन x। तो एक वेरिएबल है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये लिखूं x + y का होल स्क्वायर वाला का फॉर्मूला लिख देता हूं, x² + y² + 2xy, तो इसमें कितने वेरिएबल आ गए, वेरिएबल मतलब फिर से जो ABCD XYZ PQR जो है वो वेरिएबल, तो इसमें कितने वेरिएबल आ गए, एक x है एक y है, 2 वेरिएबल आ गए। इसको Px, y से डिनोट करेंगे, मतलब पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, POLY से मैं सिर्फ लिखूंगा पॉलिनोमियल। ठीक है, इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह x³ + y³ + z³ + 3xyz, ये लिख दिया। इसमें कितने वेरिएबल आ गए, x y z, 3 वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल Px y z, ऐसे हम लिखेंगे। तो ये समझ गए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या आता है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल से 4 5 6 जितने भी हो, देख लेंगे नंबर छोड़ के, कितने भी वेरिएबल है तो उतने में होगा। ठीक है,
समझ आ गया? नेक्स्ट, अब टर्म्स के बेस पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स जो होते हैं पद, कितने पद है उसमें, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम 3 तरीके से लिखते हैं। पहला मोनोनोमियल, मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो शब्द का अर्थ क्या होता है? मोनो मतलब क्या होता है? वन। तो इसमें क्या होगा? एक ही टर्म्स होगा। मोनोनोमियल में क्या होगा? एक टर्म होगा। जैसे x की पावर 5, चाहे कितना भी लिख दे, 100x लिख दिया, x की पावर 100 लिख दिया, 500x लिख दिया, 1/3x लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? ये सब अलग अलग है, तो ये क्या हो गया हमारा? मोनोनोमियल्स हो गए। इसमें एक ही टर्म है। जैसे इसको ये मत समझना कि एक ही है सारे, इसको मैं क्लियर करके मैं लिख ही देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया px, px इज इक्वल टू x की पावर 100, py इक्वल टू 200y की पावर 5, pz इक्वल टू 500 x की पावर 200। एक सिर्फ नंबर भी लिख दिया 1, कोई 5, कुछ भी, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। ये नंबर लिख दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसमें कितने टर्म्स है? एक ही, x की पावर कितने भी हो, पावर से मतलब नहीं है, कितने टर्म्स है इसमें? एक ही टर्म। इसमें x पावर 100 सिर्फ एक टर्म है, इसमें 200 y की पावर 5 एक टर्म है, 500 x पावर 20 एक टर्म है, 1 5, ये एक एक टर्म है। इसके बाद प्लस या माइनस करके कोई दूसरा टर्म नहीं लिखा गया जब तक, तब तक इसमें एक ही टर्म है, तो इसे क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। इसी तरह अब आते हैं बाइनोमियल। बाई शब्द का मतलब क्या होता है? दो। तो इसमें क्या होता है? जैसे मोनोमियल है, इसमें क्या होता है? दो टर्म्स होंगे, इसी में प्लस या माइनस करके कोई भी नंबर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, प्लस लिख दिया मैंने 500y, इसमें प्लस लिख दिया 600z या x किया, इसमें लिख दिया x, इसमें लिख दिया y। तो प्लस, जरूरत नहीं प्लस ही होनी चाहिए, माइनस भी मैं लिख देता हूं। प्लस हो, प्लस करके या माइनस करके कोई भी दो टर्म बना दिया, इसमें कितने टर्म बन गए? दो टर्म बन गए। कितने टर्म बन गए? दो टर्म बन गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बाइनोमियल। ये बाइनोमियल में आ जाए, क्योंकि इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है। ठीक है, अब आते हैं ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म था, एक सेकेंड। मोनोमियल मतलब क्या हो गया? वन टर्म। बाइनोमियल मतलब क्या हो गया? टू टर्म्स। ट्राइनोमियल मतलब क्या हो जाएगा? थ्री टर्म्स। ट्राइनोमियल मतलब क्या? जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस एक्स प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 3 x की पावर 1/3 प्लस 5x प्लस 6। अब देखना ये इसमें कितने टर्म? 1 2 3, तो क्या है ये? ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म? 1 2 3, तो क्या है? ट्राइनोमियल। इसमें 1 2 3। अब ये देख, एक चीज देख, इसमें 1 2 3 तीन टर्म तो है, लेकिन इस x की पावर क्या है? 1/3। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ट्राइनोमियल कैसे बनेगा? ये तो पॉलिनोमियल के ही पार्ट्स है ना। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये ट्राइनोमियल इसको हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, x की पावर क्या आ गया? 1/3, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम ट्राइनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट,
एक्सपोनेंट मतलब पावर के बेस पे, इसको हम तीन तरफ से बोलेंगे। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब क्या हो गया, इसमें x का जो पावर होगा वो 1 होगा, चाहे इसमें कितने टर्म्स हो, कितने भी टर्म हो, इसमें क्या होगा, पावर ऑफ x या एक्सपोनेंट ऑफ x या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, 1। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, पावर ऑफ वेरिएबल 2, ऑफ वेरिएबल कितना होगा, 2। और क्यूबिक में क्या होगा, पावर ऑफ क्यूबिक, सॉरी पावर ऑफ वेरिएबल कितने होनी चाहिए, 3। पावर मतलब क्या हो गया, पावर मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट। पावर लिख दो, एक्सपोनेंट्स लिख दो, या डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री आगे समझाऊंगा। तो x का जो मैक्सिमम पावर है, x का जो मैक्सिमम पावर है अगर 1 है तो क्या होगा हमारा लीनियर। x का मैक्सिमम पावर याद रखना, क्या, कौन सा पावर, मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा है, मैक्सिमम। x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। x की मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। चलो एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x माइनस 5, x माइनस 3, 2x माइनस 5, 3x प्लस 5x माइनस 3 प्लस 6x माइनस 9x, ये लिख दिया। इन तीनों में क्या है, x का पावर कितना है, 1। कुछ नहीं, पावर मतलब क्या होता है, 1 होता है। x की पावर क्या है, 1 है। x की पावर क्या है, 1 है। x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1। सब में देखेंगे, एक देख के मत छोड़ना, जहां जहां वेरिएबल है वहां पावर देखेंगे। अगर वेरिएबल का ये जरूरत नहीं कि x की जगह पर ABCD भी हो सकता है, x की जगह पर आपका Y Z P Q W, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, तो ये सारे कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या देखेंगे, x हो जिसके पावर 1 हो, चाहे कितने ही टर्म्स हो, चाहे सिर्फ x ही क्यों ना हो, ये भी क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा हमारा, मोनोनोमियल भी हो जाएगा, एक टर्म है, और लीनियर पॉलिनोमियल भी हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो मोनोमियल भी हो और लीनियर भी हो। तो क्या हो जाए, x लिख देंगे, 5x लिख देंगे, 7x लिख देंगे, माइनस 3x लिख देंगे, माइनस 7x, कुछ भी लिख देंगे, एक ही टर्म और x की पावर भी 1। तो क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर हो जाएगा और मोनोमियल। तो लीनियर समझ गए। अभी मेरा मेन मोटिव है लीनियर समझाने का, मोनोमियल क्या मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब आते हैं किस पे, क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक नाम से पता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 2 इसमें पावर होने चाहिए। क्वाड्रेटिक, क्वाड मतलब कभी कभी 4 होता है, तो 4 मत समझना। इसमें क्वाड्रेटिक में क्या हो रहा है, x की पावर जो वेरिएबल उसकी पावर क्या, 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, x प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है, सिर्फ हमें देखना है किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक होगा। तो x है, यहाँ पे x की पावर कितना है, 2, यहाँ पे x की पावर कितना है, 1, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2। x की पावर कितना है, 1, x की पावर कितना, 1, x की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2। x की पावर 1, x की पावर 2, और यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों मिल जाएंगे तो x की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से भी 2 पता, यहाँ x की पावर 2, x की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर
2। यहाँ पे x की पावर 1 ये कांस्टेंट है, ये y की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया 2। तो ये सारे क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये पॉलिनोमियल इन क्या होगा 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x इंटू वाई होगा। तो ये बतानी है क्वाड्रेटिक में आएगा, मतलब इसका जो है कितना है पावर, x का पावर 1 इसकी पावर 1, तो टोटल 2 पावर है। ठीक है, तो अभी मेरा मोटिव है 1 वेरिएबल वाले समझाने का। तो ये समझ गए क्वाड्रेटिक क्या होता है। अगर कोई भी वेरिएबल है, मैं हर जगह x ही लिखा y भी लिख सकता हूँ, z भी लिख सकता, z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया क्वाड्रेटिक। तो अब आते हैं क्यूबिक पे। सिंपल क्यूबिक भी ऐसे ही होगा, x की पावर क्या हो जाने होगा इसमें 3 हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट ऑफ x में लिख के क्या लिखेंगे वेरिएबल इज 3। जैसे x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 2x प्लस 6x की पावर क्यूब 5 प्लस x क्यूब। इसमें मैक्सिमम पावर देखना है, इसके पावर 1 इसका पावर 3, तो मैक्सिमम पावर कितना आ गया 3, इसकी पावर 3 2 1 0 पावर कितना हो जाएगा 3, इसकी पावर क्या है 3, इसकी पावर क्या है 3। तो ये सारे क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। अच्छे समझ गए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, उसके बाद लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लास्ट एक दो चीज़ और है वो मैं बता देता हूँ, तो आपका ये पॉलिनोमियल अच्छे से खत्म हो जाएगा। पॉलिनोमियल होता क्या है और इसके टाइप्स, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे और इसके आगे इस पे बढ़ेंगे। और कोई पूछता कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने 5 लिख दिया, ये क्या है हमारा सिर्फ नंबर, इसमें x नहीं लगाना, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसमें पॉलिनोमियल क्या है, ये इसका पूछेगा डिग्री कितना है, पावर कितना है, x की पावर क्या है 0, किसकी पावर 0 क्या 1, तो 5 इंटू 1 5 ही रह जाए। तो इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है हमारा 0 होता है। तो कोई भी नंबर हो सिर्फ ऐसे लिख दिया px इक्वल टू 5 6 7 8 9 -1 -3 1/3 √2, px इक्वल टू √2, बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, या √3, तो ये पॉलिनोमियल है। बोलोगे सर इसमें रूट लग गया तो पॉलिनोमियल कैसे, रूट कांस्टेंट में लगा, x की पावर हमें देखना है, या तो x है ही नहीं तो पावर 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉलिनोमियल है और क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब सिंपल जीरो, px इक्वल टू क्या है सिंपल 0, इसे क्या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, इसे क्या बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx लिख दिया, यहाँ पे a b c तीनों अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या बोलेंगे इसको हम जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया। एक चीज़ लास्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे मैंने बातों बातों में बोल ही दिया है तो इसलिए बता ही देता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल जो किसी भी पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगा। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बताओ, हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें 1 इसमें 2 इसमें 5, हाईएस्ट पावर कितना है 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 5। एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 200 प्लस एक्स माइनस 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, एक्स की पावर कितना मैक्सिमम 200, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 200। तो इसी तरह कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं
कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी मैंने बताया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ओनली कोई भी नंबर लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा हमारा 0। क्यों, इसमें तो x है ही नहीं, x नहीं है तो भाई डिग्री 0। क्यों नहीं है, कैसे 0 हो गया, तो 5 को हम क्या लिख देंगे 5x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 होता है, तो ये 5 × 1 5 ही रह जाएगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा डिग्री 0। इसी तरह जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, ये बहुत एंट्रेंस में भी पूछते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या है। ये क्लास 9th में है, लेकिन ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, सिंपल पी एक्स इक्वल टू 0, कोई भी नंबर नहीं, 1 2 3 4 5 कुछ नहीं, इसे जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसे क्या बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका डिग्री क्या होता है, इसका डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, याद रखना डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा नॉट डिफाइंड। ये किसी भी एंट्रेंस में या पेपर में आ सकता है और आता है। इसका सिंबल क्या होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट, ये ऐसा सिंबल होता है। क्यों नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि इसमें जो है इसमें x है ही नहीं, इसमें क्या x नहीं है, इसमें x की पावर 0 × x की पावर 1 2 3 कुछ भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो ये याद रखना डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है नॉट डिफाइंड। और रूट जो होता है, रूट या जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ये जब मैं जीरो टॉपिक करवाऊंगा ना या रूट, तब मैं बताऊंगा ये ऑल रियल नंबर कैसे होता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, 3 टर्म्स उसमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पढ़े, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़े। उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, कैसे होता है, पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है। ये सारे हमने देखा है, इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।